बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो काफी शानदार देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है वो सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय। जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक मेन बोर्ड का आईपीओ श्री लोटस डेवलपर एंड रियलिटी का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 30 जुलाई को और ओपन रहेगा 1 अगस्त तक। इसका जो अलॉटमेंट आउट होगा वो 4 अगस्त को होगा और लिस्टिंग होने वाला बीएससी और एनएससी दोनों एक्सचेंज पे 6 अगस्त को। आईपीओ का प्राइस बैंड सेट किया गया 140 से 150 पर इक्विटी शेयर और यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है वो 7,330 करोड़ होने जा रहा है। लॉट साइज 100 शेयर्स का है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा 15,000 रुपया। वही एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट और अमाउंट हो जाएगा 2,10,000 रुपया। कंपनी आईपीओ के जरिए रेज करने वाला है 792 करोड़ और ये सारा का सारा फ्रेश इशू है जिसका इस्तेमाल कंपनी करने वाला है अपने सब्सिडरी में इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि वो अपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को फंड कर सके। बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो ये मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है जिसका फोकस कहां पर है, तो रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट में। और इसका लोकेशन कहां पर है, तो वो भी आपका वेस्टर्न सबर्ब्स ऑफ मुंबई में। इसका ज्यादा फोकस कहां पर रहता है, तो अल्ट्रा लग्जरी एंड लग्जरी सेगमेंट पे। कंपनी का अगर हम लोग बात करेंगे तो लैंड एक्विजिशन वेस्टर्न सबर्ब में कब स्टार्ट हुआ था, तो 2017 में। टारगेटिंग क्या है, तो 3 करोड़ से 7 करोड़ का लग्जरी सेगमेंट और 7 करोड़ प्लस अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट को ये टारगेट कर रहा था। और इसका ब्रांड नेम क्या है, तो लोटस डेवलपर इसका ब्रांड नेम है। इसका अगर हम लोग देखेंगे तो प्रोजेक्ट जो है कितने तरीके का कैटेगराइज है, तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हो गया, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गया और ज्वाइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गया। ये 3 तरीके का प्रोजेक्ट जो है इसका कैटेगराइज है। इसमें क्या होता है ग्रीन फील्ड में, तो ऑन लैंड विथ नो प्रायर कंस्ट्रक्शन, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बिल्ड अंडर एग्रीमेंट विथ सोसाइटी और कमर्शियल होल्डर। और ज्वाइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में क्या होता है, तो लैंड होल्डर्स के साथ आपका रेवेन्यू चाहे प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट के तहत डेवलपमेंट होता है। एज ऑफ 30 जून 2025 कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो 4 कंप्लीटेड, 5 ऑनगोइंग एंड 11 अपकमिंग प्रोजेक्ट है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे तो फर्म टारगेट क्या करता है, तो 2 BHK 3 BHK यूनिट प्राइस्ड इन 3 करोड़ से 7 करोड़ लग्जरी सेगमेंट, 3, 4 एंड पेंटा हाउस प्राइस्ड अबव 7 करोड़ एंड आपका कमर्शियल ऑफिस डेवलपमेंट। उसके बाद से अगर हम देखेंगे यहाँ पर अदर डिटेल्स का, तो कंपनी के पास 30 जून 2025 के पास कंपनी का टोटल जो एम्प्लॉइज है वो 146 है और 145 परमानेंट एंड एक एम्प्लॉय जो है वो आपका रिटेनर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, उसको इग्नोर कीजिए। और कंपनी का जो बैंकर है आपका इंडियन बैंक है। उसके बाद से अगर हम लोग अदर डिटेल्स की बात करेंगे तो इस सेक्टर में जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो तो काफी ज्यादा है। अभी अगर हम लोग देखेंगे तो काफी ज्यादा रियल एस्टेट का प्राइस जो है वो डेवलप हो रहा है, चाहे मुंबई हो, बेंगलोर हो, खासकर गुड़गांव में। लेकिन इसका जो फोकस है वो कहां पर है, वो मुंबई में। वहां पर प्राइस जो है थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन ये हमको डर है कि रियल एस्टेट का प्राइस जो है वो क्रैश ना कर जाए। अभी तो यहां पर काफी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन बाद में क्रैश ना कर जाए ये डर जरूर बैठा रह रहा है, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग प्राइस भाग रहा है वो डर यहां पर लग रहा है। आपको क्या लगता है, क्रैश जो है आ सकता है कि नहीं? अगर हम एक एग्जांपल बताएं कि क्यों आ सकता है, तो देखिए अभी टीसीएस जैसा कंपनी जो है वो ले ऑफ स्टार्ट कर दिया है। अब यहां पर देखेंगे तो जितने भी आपका हाई इनकम क्लास के ग्रुप हैं, चाहे आपका जो अर्निंग अच्छा खासा है, वो लोन टेन्योर लेते हैं, ईएमआई पे होम लेते हैं। और लोन टेन्योर कितने साल का है, वो 20 साल का है। अगर यहां पर कुछ भी इनकम में डेंट होता है तो उनका ईएमआई जो है वो बाउंस करना स्टार्ट कर देगा। अगर बाउंस करना स्टार्ट कर देगा तो प्राइसेस जो है वो क्रैश होना स्टार्ट कर जाएगा, क्योंकि बैंक्स जो है वो आपके पीछे पड़ जाएंगे सैलरीड एम्प्लॉयड के और वो ट्रैप में फंस सकते हैं। तो ये एक आपको मैं एग्जांपल बताया। और अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल देखें तो यहां पर क्या एंट्री हो गया, तो ट्रेडर का एंट्री हो गया। जैसे कि गुड़गांव में अभी क्या हो रहा है कि बिल्डर और पहले रिटेलर ये डायरेक्ट आपस में डील करते थे, लेकिन अब बीच में एक ट्रेडर आ गए, बिल्डर, ट्रेडर एंड रिटेलर। अब बिल्डर क्या कर रहे हैं, रिटेलर को बुक कर दे रहे हैं, बुकिंग अमाउंट दे रहे हैं, एक फ्लैट के दाम पे 5 बुकिंग हो रहा है। इसीलिए आपको न्यूज क्या देखने को मिलता है कि जैसे ही आपका लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट तुरंत ओवरसोल्ड हो गया। और यहां पर ट्रेडर क्या कर रहे हैं, एक के बदले आपको 5 बुक कर ले रहे हैं। अब इनके पास समय मिल जाता है 1 साल का कि आगे वो रिटेलर को ढूंढ लें और आगे बेच दें। और ऐसे क्या होता है, उनको यहां पर जो कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर इन्वेंट्री होना स्टार्ट हो गया तो इनका पैसा जो है वो खत्म होगा और उसके बाद से बिल्डर के पास पैसा नहीं जाएगा। तो ये भी
एक रीजन हो सकता है कि क्रैश हो जाए, लेकिन अभी ये आने वाला नहीं है। देखते हैं कब तक ये चलते जा रहा है। 2008 में हुआ था जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। अभी देखते हैं रियल एस्टेट जो है वो क्रैश करता है कि नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन अभी तो काफी अच्छा ग्रोथ आ रहा है, क्रैश का भी कोई सीन नहीं है, और यही आप देख सकते हैं इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो काफी शानदार देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है वो 24% देखने को मिल रहा है। अगर यहां पर आप देखेंगे रिवेन्यू, तो रिवेन्यू हुआ करता था 169 करोड़ का, उससे बढ़कर हो गया 466 करोड़ का, देन आपका 569 करोड़ का। काफी शार्प जंप देखने को मिल रहा है। 2 साल में रिवेन्यू जो है आपका 3x से ग्रो किया है। उसके बाद से अगर हम लोग प्रॉफिट का बात करेंगे तो करीब 17 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे बढ़कर हो गया 119 करोड़, देन 227 करोड़। काफी बड़ा जंप देखने को मिल रहा है प्रॉफिट में भी। तो टॉप लाइन में अच्छा ग्रोथ है, बॉटम लाइन में आपको अच्छा ग्रोथ है। इसी के चलते जो वैल्यूएशन है वो आपका कंफर्टेबल निकल के आ रहा है 32.24 का। आरओई अगर हम लोग देखेंगे तो 24.39 का है। आरओसी अगर हम लोग देखेंगे तो 27.22 का है। प्राइस टू बुक थोड़ा सा महंगा है। डेट टू इक्विटी जो है वो कंफर्टेबल है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ का बात करेंगे तो 24.39, ये भी आपका काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर रिटर्न रेशियोज काफी शानदार है। वैल्यूएशन जो है वो भी आपका कंफर्टेबल देखने को मिल रहा है। प्री आईपीओ तो सिर्फ 27 का है, और अगर हम इंडस्ट्री की बात करेंगे तो आपका करीब 40 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है वो आपका 24% अभी देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस देखें तो भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। 888 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस हो चुका है। कैश बैलेंस भी देखेंगे तो कंपनी के पास काफी शानदार है, 348 करोड़ का। तो ये सब अगर हम लोग देखें तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी शानदार, बैलेंस शीट काफी स्ट्रॉन्ग, और अगर हम लोग देखेंगे परफॉर्मेंस तो भी काफी शानदार देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है वो 24% देखने को मिल रहा है। उसके बाद से कंपेयर करें कंपनी का परफॉर्मेंस अपने पीयर्स के मुकाबले, तो वहां पर भी ऑन द सिमिलर लाइन ही देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग देखेंगे इसके पीयर्स, इसके कंपैरिजन में जो इसके बराबर है, आर्किड डेवलपर, कीस्टोन रियल्टर, सूरज एस्टेट डेवलपर, सनटेक रियल्टी, महिंद्रा लाइफ स्पेसेज, हब टाउन, इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग देखेंगे आरओसी, आरओई या आपका रिटर्न ऑन नेटवर्थ, तो भी इंडस्ट्री के आसपास ही देखने को मिल रहा है। किसी का ज्यादा है, किसी का कम है। पी रेशियो अगर हम देखेंगे तो भी इंडस्ट्री के आसपास ही देखने को मिल रहा है, 32-23, किसी का 45, किसी का 15-37, 77-94। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो भी आपका यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रहा है, और डेट टू इक्विटी अगर हम लोग देखेंगे तो भी इंडस्ट्री के आसपास ही देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जो है वो सिमिलर लाइन पे ही परफॉर्म कर रहा है। अब अगर हम लोग सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है, और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 3 स्टार निकल के आ रहा है। और कंक्लूजन क्या है, तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। और भी आईपीओ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका डिटेल में रिव्यू फाइनेंस साथी की वेबसाइट और हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए आईपीओ अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।